दोस्तों, हाल फिलहाल की खबरों में चीन के नुकसान से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये नुकसान 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़ का हो। नुकसान है $1 ट्रिलियन से भी बड़ा। यानी भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो $3 ट्रिलियन की है। और शुरुआत में तो चीन को सिर्फ $1 ट्रिलियन का नुकसान होगा। लेकिन इस $1 ट्रिलियन के नुकसान को लगाकर चीन का प्लान था कि सबसे पहले इकोनॉमिक मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ा जाए और फिर अमेरिका से भी बड़ी इकोनॉमी बना जाए और दुनिया के तकरीबन 70 से ज्यादा देशों पर कब्जा कर लिया जाए। और ये सी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। और दोस्तों, सी जिनपिंग के ताबूत की आखिरी कील यही सपना साबित होगा। तो इसलिए दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए जान लेते हैं आखिर ये खबर क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2013 में सी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था BRI, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दरअसल दोस्तों, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और कुछ नहीं, दो तरह के रास्ते थे। एक तरह का रास्ता जो समुद्र से होकर गुजरता था और दूसरा जो जमीनी रास्ता था। जो समुद्र से रास्ता गुजरता था उसे कहा गया मैरीटाइम रोड और जो जमीनी रास्ता था उसे कहा गया इकोनॉमिक बेल्ट। और दोस्तों, ये दोनों ही रास्ते मिलकर बनाते हैं बेल्ट एंड रोड। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पूरा प्रोजेक्ट। जो ऑरेंज कलर की लाइन जा रही है वो जमीनी रास्ता है और जो रेड कलर की लाइन है वो है मैरीटाइम रोड। और इसके तहत चीन ने ये प्लानिंग की थी कि इन सभी देशों को जो जो इससे जुड़ रहे हैं, यहाँ पर चीन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा कर्जा इन देशों को देगा और फिर यहाँ पर इनसे ज़मीन ले लेगा, इनसे पोर्ट ले लेगा और अपने सैन्य बेस बना लेगा। और फिर चीन की पूरी दुनिया में हुकूमत होगी। और बहुत सारे यूरोपियन देश भी इससे जुड़ चुके थे, यहाँ तक कि जो नाटो के सदस्य देश हैं जैसे कि इटली, जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और नाटो का भी, वो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल है। ऐसे में चीन की जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल वेल प्लान थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा डेंट लगा है और चीन को यहाँ डर इस बात का है कि यहाँ पर कोई डोमिनो इफेक्ट ना हो जाए। अब दोस्तों, ये क्या होता है वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, हुआ ये कि सन 2018 में जो ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है विक्टोरिया, उसने ज्वाइन कर लिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य इस इनिशिएटिव को कैसे ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी राज्य पड़ते हैं उन सभी को अधिकार है कि वो दूसरे देशों के साथ तमाम तरह के समझौते कर सकते हैं। और चीन ने इसी बात का फायदा उठाया था। चीन ने विक्टोरिया राज्य को बहुत ही लालच भरा ऑफर दिया, जिससे कि विक्टोरिया राज्य ने एक्सेप्ट कर लिया। और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि क्वाड देश, जो कि एक एंटी चाइना ग्रुप है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है, उसमें उन्होंने फूट डाल दी थी। लेकिन अब हुआ ये कि चीन की ये चाल उस पर उल्टी पड़ गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की केंद्र सरकार ने विक्टोरिया के इन समझौतों को खारिज कर दिया है, निरस्त कर दिया गया है। और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और ये बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पिछले 1 साल से जर्जर हालत में पड़ा है और चीन से कर्ज ले लेकर जो छोटे छोटे देश हैं वो पहले तो बहुत खुश थे, लेकिन अब ये कर्ज चुकाने की बारी आई तब इनकी हालत पतली हो गई है। क्योंकि चीन कर्ज देता था मुंह मांगा, जिसने जो मांगा वही दे दिया। ना ही इसके लिए कोई गारंटी लेता था, ना ही इसके लिए सोना चांदी लेता था। बस चीन यही कहता था कि हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे 4 से 5 गुना ज्यादा। और ये देश सोचते थे कि हम अभी ले लेते हैं, इनसे बाद में इंटरेस्ट चुका देंगे। लेकिन यहीं पर आकर ये देश फंस गए, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि यही चीन का जाल है। चीन इतने ज्यादा हैवी इंटरेस्ट पर कर्ज दे रहा था कि उसे चुका पाना नामुमकिन था। और अब चीन इसके लिए बदले में जमीन, उनके बंदरगाह ले रहा है और उन्हें मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर रहा है, जैसा श्रीलंका के साथ हुआ। श्रीलंका ने चीन से भारी भरकम कर्ज लिया और उसे चुका नहीं पाया। ऐसे में चीन ने कहा कि ठीक है, आप हमें कर्ज मत दीजिए, पर 99 साल के लिए हमें अपना हम्बनटोटा पोर्ट लीज पर दे दो। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। चीन ने जैसे ही हम्बनटोटा पोर्ट लिया तब इन सभी देशों की अकल ठिकाने पर आ गई और ये इन्हें पता चल गया कि ये किस कुएं में गिरने जा रहे हैं। और ये सभी लोग जानते थे कि किसी भी तरीके से बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव से अब बाहर आना चाहिए, लेकिन सभी देश थोड़ा हिचकिचा रहे थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव से बाहर आना इन सब की हिचकिचाहट को थोड़ा कम कर देगा। और दोस्तों, डेफिनेटली यहाँ पर बनेगा डोमिनो इफेक्ट। और दोस्तों, डोमिनो इफेक्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें एक गिरेगा तो उसके साथ बाकी के सभी देश भी गिरेंगे और धीरे धीरे करके ये पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्वाड देश, जिसमें कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है,
इनको अब मदद करने की जरूरत है। इनको उन सभी छोटे देशों की मदद करने की जरूरत है जो BRI से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी उनके अंदर थोड़ी हिचकिचाहट है। उन्हें डर है कि अगर वो इस इनिशिएटिव से बाहर आ गए तो चीन उनके साथ क्या करेगा। तो ऐसे में उन्हें सुरक्षा की सख्त जरूरत है। हालांकि दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, हमारे पुरखों ने सही कहा है कि एक सच्चे दोस्त की पहचान तभी की जा सकती है जब वो सबको दरकिनार करके हमारी मदद के लिए आगे आए। देखा जाए तो आजकल की इस कूटनीतिक दुनिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई अपना फायदा छोड़कर दूसरे की मदद करे। भारत की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत की अमेरिका के साथ नजदीकियां काफी बढ़ चुकी है। दोनों देशों का रक्षा व्यापार भी 18 बिलियन डॉलर का हो चुका है। भारत ने अमेरिका के साथ बेका, कोमकासा और लिमोआ जैसे कई सैन्य समझौते भी साइन किए। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में तो भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध इतिहास के नए दौर में पहुंच चुके थे और भारत भी रूस से ज्यादा अमेरिका को अपना मानने लगा था। पर भारत को झटका तब लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को कोरोना वैक्सीन का रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया। और जब उनसे पूछा गया कि वो भारत को रॉ मटेरियल क्यों नहीं देना चाहते, तो इस पर बड़ा ही अजीब बयान देते हुए जो बाइडेन ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि दुनिया में सबसे पहले अमेरिकन्स को वैक्सीन लगा दी जाए। अमेरिकन्स को लेकर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अमेरिकन्स को वैक्सीन लगाने के बाद हम भारत के बारे में सोचेंगे। यूं कहें तो अमेरिका ने सीधे शब्दों में भारत को ना कह दिया है, जिससे भारत को सबसे बड़ी सीख ये भी मिली कि चाहे कुछ भी कर लो, अमेरिका कभी किसी का ना होगा और ना ही इससे दुश्मनी अच्छी है और ना ही दोस्ती। भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती को दांव पर लगाकर अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी चाहिए। नतीजा ये निकला कि रशिया ने नाराज होकर पाकिस्तान को सैन्य हथियार बेचने की घोषणा कर दी। पर यही रूस जिसने 1971 के युद्ध में पूरी दुनिया की परवाह किए बिना भारत की मदद की थी, वही रूस आज फिर से भारत की मदद के लिए आगे आया है। दरअसल दोस्तों, मनी कंट्रोल वेबसाइट की तरफ से एक बेहतरीन खबर सुनने को मिली। भारत को इस वक्त जिस इंजेक्शन की बहुत सारी कमी थी, वही इंजेक्शन यानी रेमडेसिविर को उपलब्ध करवाने का ऐलान रूस ने कर दिया है। वो हर हफ्ते 3 से 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति भारत को करेगा। रेमडेसिविर के अलावा भारत में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए रशिया समुद्र के रास्ते मेडिकल ग्रेड वाली ऑक्सीजन की सप्लाई भी करेगा। और सबसे खास बात यह है कि ये सभी आपूर्ति अगले 15 दिनों के भीतर कर दी जाएगी। इसके अलावा उसने अपने स्पुतनिक वैक्सीन की डोज भी भारत के लिए बढ़ा दी है। और जब तक स्पुतनिक वैक्सीन भारत में बनकर सभी जगह अवेलेबल नहीं होती, तब तक रशिया इस वैक्सीन की आपूर्ति बिना रुके भारत को करता रहेगा। रूस के बाद अब फ्रांस, चीन, जर्मनी और ब्रिटेन ने भी भारत की मदद करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन भारत जिस देश से सबसे ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठा था, उसने तो भारत को नाराज कर दिया। खैर दोस्तों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।